विश्वास आता है, राइट? लेकिन आप सुनेंगे नहीं तो कम ऑन, विश्वास आएगा? लिखा है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना, दोनों चीजें ध्यान देने वाली बात, राइट? आपने एक पद पढ़ा, पहला पद में क्या लिखा है? शब्द के दिन के बाद, दैट मीन्स पास ओवर के बाद, फसे के बाद। कौन सा दिन? ध्यान देना, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? हेलो, इसे लोग कौन सा दिन कहते हैं? 7वां दिन। ए कम ऑन चर्च, वर्ड में क्या लिखा है? सप्ताह का फर्स्ट डे, दिस इज ए फर्स्ट डे। सप्ताह का पहला दिन, तीनों गॉस्पेल में दिया हुआ सप्ताह का पहला दिन। कौन सा है पहला दिन? नोटिस करना है कि ये सप्ताह का पहला दिन है, 7वां नहीं। सप्ताह के पहले दिन। यीशु के फॉलोवर उसे ढूंढने निकले। उनको पता था कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया। उनको पता था कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। और पुरुष नहीं, महिलाएं निकली। कौन निकला? महिलाएं निकली। कब निकली? भोर को। सबसे पहले महिलाएं उठती है भोर को। पुरुष बोलते हैं थोड़ा देर सोने दो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। पुरुष बोलते हैं थोड़ी देर और मुझे सोने दे। महिलाओं को पता है कि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो मेरा काम भी नहीं होगा, और जो काम मेरी साथ आया है उसको तो मुझे समय पर भले कोई सोता रहे, राइट? महिलाएं निकली। महिलाओं ने कुछ ब्यूटीफुल चीजें वहां तैयार की थी, और महिलाएं निकली, और एक शब्द वहां पर लिखा है। एक शब्द वहां पर लिखा है, सुनो सुनो सुनो, वो बात समझने लायक है। पांचवें पद को ध्यान से पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो कब्र पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। कब्र पे नहीं चढ़ाया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। हेलो चर्च, आंखें थोड़ा साफ कर लीजिए। कभी कभी चश्मा भी लगा होता तो उसमें धूल आ जाती है, हो जाता है ये। हालेलुया। फिर से पढ़ो उसे ध्यान से। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत देखो डरो। देखो, स्वर्गदूत जो एक कम्युनिकेशन में बात कर रहा है, किसके साथ? स्त्रियों से। उन्हीं महिलाओं के साथ जो यीशु को ढूंढने आई है, जो यीशु की लोथ को ढूंढने आई है, उनसे स्वर्गदूत बात कर रहा है। सुनो ध्यान से, और जिस बात पर गौर करने लायक है ये बात सुनो। उसने क्या कहा? मत डरो। सबसे पहला मैसेज जो उनको मिला वो था मत डरो, राइट? क्योंकि वो डरी हुई थी। वो डरी हुई थी जब से यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वो डरी हुई थी। हालेलुया। और यहां पर लिखा है क्या? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढती हो। ओके, माइंड करने वाली बात, आप अलर्ट रहिए तो ये आपको समझ आएगा। वो किसको ढूंढ रही थी? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को ढूंढ रही थी। वो मृत
मृतक यीशु को ढूंढ रही थी। इसलिए स्वर्गदूत को आना पड़ा, क्योंकि वो मृतक यीशु को ढूंढ रही थी। वो उसकी लौत को ढूंढ रही थी। उनको इसी बात की चिंता थी कि इस लौत को कोई उठाकर तो नहीं लेकर गया है। आओ इस लौत के अंदर कुछ ऐसे सुगंध द्रव भर दें कि ये बहुत दिन तक हमारे मध्य में रहे। मरी हुई चीजों को बहुत लंबे समय तक आप अपने मध्य में नहीं रख सकते। वो किसको ढूंढने आए? लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको ढूंढने आई हो। उस यीशु को लोग ढूंढ रहे जो मरा हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा सुनो। उसने सबसे पहली न्यूज दी। उसने कहा, तुम उसे ढूंढ रही हो, पर मेरे पास तुम्हारे पास आनंद का समाचार है। उसने कहा, वह यहां नहीं है। हेलो, वो यहां नहीं है। उसने कहा, तुम जिसे ढूंढ रही हो उसकी लौत यहां नहीं है, वो यहां से एब्सेंट हो गया है। हालेलुया। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। हालेलुया। बोला, तुम मृतक यीशु को ढूंढ रही हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए समाचार है। वो यहां नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। कैन यू इमेजिन दिस? सप्ताह के पहले दिन लोग यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको ढूंढ रहे थे, पर स्वर्गदूत को आना पड़ा उनको इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए, कि तुम जिस मरे हुए यीशु को ढूंढ रहे हो, वो मरा हुआ यीशु अब मरा हुआ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और ये न्यूज जो है स्वर्गदूत ने आकर उन महिलाओं को दी जो डरी हुई थी, और इसी न्यूज ने उनके डर को डिसअपियर किया, क्योंकि ये न्यूज जो थी उनके पास में वो आनंद की थी। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू इमेजिन? उसने कहा, वह यहां नहीं है। क्या हुआ उसको? अगर आप लूका में पढ़े, मरकुस में पढ़े और यूहन्ना में पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, कहीं उसे उठाकर लेकर गए हैं, चलो ढूंढ लो। प्रभु आकर खड़ा हो गया तो भी उसको वो पहचान नहीं पाए, उसे भी माली समझकर बात करने लगे। फिर प्रभु को आवाज देना पड़ा, मरियम। पीछे पलट कर देखा तो उसने कहा, प्रभु, हे गुरु, हे रब्बूनी, गुरु। उसने कहा, मुझे मत छू, अब तक मैं पिता के पास। हालेलुया। दैट मीन्स इस प्रकार की चर्चाएं वहां थी। आमीन। बट हमारे लिए क्या मैसेज है? आपके पास क्या न्यूज है? अगर आज आप ये सोच रहे हो कि जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया वही काफी है, तो आपके पास और मेरे पास आगे कोई आशा नहीं है। हालेलुया। परंतु बिना मृत्यु के रिजरेक्शन नहीं है। हेलो, बिना मौत के पुनरुत्थान भी नहीं है। मरना अवश्य था ताकि उसके ऊपर फिर से मौत प्रभुता ना करे। हालेलुया। मरोगे नहीं तो जीवित होने का एहसास भी नहीं होगा। पर जब लोग मृतक को ढूंढ रहे थे तब उन्हें न्यूज मिली कि वो मरा नहीं, जिंदा है। हालेलुया, आमीन। अब पहली बात जो उन्हें कही गई
वो थी मत डरो, राइट? मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का समाचार देता हूं। जिस यीशु को तुम ढूंढने आई हो वो यहां नहीं है। हालेलुया। दूसरी न्यूज जो उनको मिली वो थी वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। यीशु ने कई बार अपने चेलों से कहा था, जब उनके साथ था, उससे कहा देखो यरूशलेम को जा रहे हैं, पर मैं मनुष्य का पुत्र जो है वो शास्त्री फरीसियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वो उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, उसे मार डालेंगे, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात उनसे यीशु ने बार बार कही, तो भी इस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर मरकुस 11 में मरकुस 16 अध्याय के 11 पद में लिखो, पढ़ो, और लूका 24 के 11 में पढ़ो, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने इस बात की प्रतीति नहीं की। हालेलुया। किस बात की प्रतीति नहीं की? कि यीशु जो है जीवित हुआ। उनकी न्यूज पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जो बात विश्वास में से नहीं हो रही है उसके फ्रूट नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। और फिर स्वर्गदूत ने कहा वो यहां नहीं है। अपने वचन के अनुसार वो क्या किया है? जी उठा है। और अब वो इस बात को प्रमाणित करता है, आओ आओ और इस स्थान को देख लो, प्रूफ ले लो इस बात का कि वो यहां नहीं है। क्योंकि यही तो वो ढूंढ रहे थे, वो यही ढूंढ रहे थे कि यीशु जो है, जो मरा है, उसको कौन उठा कर लेकर गया। हालेलुया। और उसने कहा आओ और देखो, ये वही स्थान है जहां पर प्रभु को लिटाया गया था। वो यहां, इस बात को स्वर्गदूत ने प्रूफ देकर प्रमाणित किया कि यीशु यहां नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात उन्होंने और कही, जो न्यूज तुम सुन रही हो, जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ मेरे भाइयों को अर्थात चेलों को जाकर के ये न्यूज बता दो। महिलाओं को यीशु मसीह ने अपने जी उठने की न्यूज दी कि वे जाकर के इस बात को टेस्टिफाई करें कि यीशु जो है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु तो है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो वहां नहीं है। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। वचन के द्वारा बार बार परमेश्वर ने अपने वचन से इस बात को प्रमाणित किया कि वो जिंदा है। आइए लूका में देखिए, चलिए लूका में देखेंगे। चलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। 24 अध्याय में आ जाइए। पहले पद को पढ़िए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। क्यों आई कब्र पर? क्या लेकर आई थी वो? किस लिए लाई थी वो? इसका मतलब है कि मरे हुए यीशु को वो ढूंढ रही थी।
हालेलुया। इसलिए वो कब्र की ओर बढ़ी। कब्र में कौन दफन होता है? कब्र में कौन दफन होता है? मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है, राइट। और वो वही द्रव लेकर आई थी, पर उनके लिए एक न्यूज ऑलरेडी इंतजार कर रही थी कि जिस यीशु को तुम ढूंढ रही हो, जिसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अब यहां नहीं है, क्योंकि कब्र के बंधन उस परमेश्वर के पुत्र को होल्ड करके नहीं रख सके। वो मौत पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। कोई कह सकता है कि भाई तुम्हारा यीशु जिंदा है तो मुझे दिखाओ। अगर अपनी इन आंखों से आप उसे देख पाते तो पूरी दुनिया देख लेती है। इन आंखों से आप उन चीजों को देखते हो जो चीजें आपको नहीं देखनी चाहिए। इन आंखों से आप परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख सकते, पर मेरा परमेश्वर यदि आपकी आत्मिक आंखें खोल दे तो आप उसे विजिबली देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो द्रव लिए हुए थी, वो मन में सोच रही थी हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, पर पत्थर तो पहले से ही हटा हुआ था। पत्थर तो पहले से ही हटा हुआ था। कोई था जो उनका इंतजार कर रहा था। कोई था जो उनका वो इंतजार कर रही थी, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा। उनके पास एक मैसेज था, वो एक संदेश के साथ आ रही थी कि मैं यीशु को मिलूंगी या हम यीशु को मिलेंगे, और उसके बॉडी में ये चीजें डाल देंगे, उसे और सुगंधित बना देंगे। हम बार बार उसे देखते में हैं, पर मरे हुए यीशु को कौन देखना चाहता था? हालेलुया। पर उनके लिए एक मैसेज पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो मैसेज कौन सा था? तीसरे पद को पढ़िए। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा कि यहां तो प्रभु की देह है ही नहीं। वो किसको ढूंढ रही थी? शरीर को, मृतक को ढूंढ रही थी। इसलिए बाइबल कहती है तुम क्यों जीवते को मृतकों में ढूंढ रही हो। हालेलुया, हालेलुया। जब वो इस बात से भौचक्की हो रही थी, तभी दो स्वर्गदूत वहां पर अराइव होते हैं। हालेलुया। मैसेंजर वहां पर आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो इस बात की सोच में थी कि क्या हुआ, यीशु को कौन उठा कर लेकर गया। तभी दो मैसेंजर उनके पास आए ताकि उनके पास कोई गलत न्यूज ना रहे। हालेलुया। आ खड़े हुए और 5वें पद पर ध्यान दीजिए। जब वे डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा। हालेलुया। क्या न्यूज थी? देखो न्यूज लिखी यहां पर कि तुम जिंदा परमेश्वर के बेटे को मृतकों में अर्थात कब्र में क्यों ढूंढ रही हो। हम सोचते हैं कि यीशु करेगा या नहीं करेगा, बट आपको एक न्यूज दे रहा हूं मैं। जो मर जाएगा उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है इस दुनिया से। वो भला बुरा किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जो इस दुनिया को छोड़ता है, उसका अकाउंट इस दुनिया से क्लोज हो जाता है। ना वो अच्छा कर सकता है, ना वो बुरा कर सकता है। ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन बताता है। राइट? सही है गलत है? जो मर गया उसका अकाउंट क्लोज हो गया। ना तो उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, ना उसमें से निकाल सकते हैं। राइट? पर यीशु ने कहा तुमने मुझे मार तो दिया, हाँ, तुमने मुझे मार तो दिया, पर तुम्हारी इस चाल में जो मौत है उसके पास वो पावर नहीं जो मुझे बांध कर रख सके। इसलिए लिखा है कब्र के बंधन उसे बांध कर नहीं रख सके। आगे क्या हुआ सुनो, देखो
तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये क्वेश्चन था। यस। फिर उसने अपनी बात पूरी की, वो यहां नहीं है। यहां पर भी लिखा है वो यहां नहीं है। कहां गया फिर? अब उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे लिए आनंद का समाचार यह कि वो जिंदा हो गया है। कब्र में कभी नहीं पाया जाएगा। वो एक बार कब्र में लाया गया, कब्र उसे होल्ड करके नहीं रख सकी, अब वो कब्र में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। वरन जो कब्र में दफन है, जो उसकी आवाज को सुनेंगे वे भी जी जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है जब यीशु मरा कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। ओ चर्च, उसके लिखा है वचन में, जब वो मरा जो कब्रें थी वो खुल गई और जो मृतक थे वो लेकिन बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए बाहर? क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर का पुत्र ही मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है। उसके जी उठने के बाद फिर वो बाहर आए। हालेलुया। ना ध्यान देने की न्यूज मिल गई। और फिर उसने कहा स्मरण करो, स्मरण करो कि तुम्हें एक न्यूज दी गई थी। याद करो कि तुम्हारे मध्य में रहते हुए उसने कहा था, उसने कहा उस बात को तुम क्या करो? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यही तो प्रकाशन था। जब तक यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाता तब तक मिस्ट्री थी लोगों के लिए। हालेलुया। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, ये प्रकाशन जो है अनवेल्ड हो गया, रिवील्ड हो गया, सबके सामने आ गया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और ये संदेश किसको दिया गया? महिलाओं को। ये संदेश किसको दिया गया? महिलाओं को। तो ये मत सोचिए कि महिलाएं प्रचार नहीं कर सकती। ये लोगों के पास गलत धारणाएं हैं। पहला मैसेज किसको मिला? किसने दिया? हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास यही दुविधा होती तो पतरस को पहले बुलाता, जा कब्र पे जा, मैं तुझे मैसेज देने वाला हूं। लेकिन कब्र पे जाने से वो पिछड़ गया। हालेलुया। और मरियम से बात करने लगा, या जो महिलाएं वहां थी उनसे बात करने लगा। उनको पहला मैसेज मिला और उन्होंने कहा जाओ इस मैसेज को क्या करो? कम ऑन चर्च, इस मैसेज को क्या करो? जो तुमने सुना है, देखा है, वही जाकर प्रकट कर दो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। उनको विटनेस बनाकर यीशु ने भेजा। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जी उठने की सामर्थ के द्वारा स्पर्श किया जाए ताकि आपको मैसेंजर बनाकर परमेश्वर इस्तेमाल करे। ये आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, आपको अपनी योग्यता पर निर्भर नहीं होना है, आप उसकी योग्यता ले लीजिए, आपको परमेश्वर सामर्थशाली हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बट रोटी, कपड़ा और मकान ने हमें पकड़कर रख लिया है। काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। सही है? गलत है? सही है? तो आपका गर्दन ये हिल रहा है तो आप कुछ बता नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे कल सुनने में गुड फ्राइडे के मैसेज में तो किसी को नींद नहीं आई थी, पर संडे के मैसेज में सबको नींद आ रही है, ऐसा मुझे सुनने को मिला था। हालेलुया।
तो चलो कोई बात नहीं, मेरा मैसेज आपको सुनाएगा, पर जाग जाओ। हालेलुया, हाँ जाग जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो टीवी पर भी एक न्यूज चैनल पर आता था, क्या देता था वो? चैन से सोना है तो जाग जाओ। वो सुलाने की बात करता था और जागने की बात करता था। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो न्यूज आई है वो हमेशा के लिए अवेयर करने वाली है। उसने कहा तुम उसे जिसे ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है, पर वो अब जी उठा है। तुमसे जो मुलाकात करेगा वो सर्वदा जीवित रहने वाला मुलाकात करेगा। तुम जिसकी आवाज को सुनोगे वो सर्वदा जीवित रहेगा। तुम जिसको देखने आई हो उसको तुम देख नहीं पाओगी, पर जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया तुम उससे बातचीत कर पाओगी। और देखो, अगर तुम्हें देखना है तो तुमको गलील में जाना पड़ेगा। अगर तुमको देखना है उसे तो जाओ गलील में जाकर देखो। गलील, ऐसा क्या था गलील में कि यीशु मसीह गलील में मिलने वाला था उनसे? क्यों बोलता है वो गलील में जाओ? कि गलील में ऐसा क्या था? बाइबल ऐसा रिकॉर्ड करती है कि गलील में ही यीशु ने सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म किए। बाइबल ऐसा रिकॉर्ड देती है कि मैक्सिमम ज्यादातर चंगाइयां आश्चर्य कर्म उसने गलील में किए। पहला जो चमत्कार किया था बाइबल में, हेलो, कहां किया था? काना में। यस, काना नगर जो है वो गलील में। हालेलुया। पहला चमत्कार जो यीशु ने किया वो काना में जो किया था वो गलील में, गलील के काना नगर में उसने पहला आश्चर्यक्रम किया था। हालेलुया। फिर मैंने चाहा कि मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। मैं खोजने लगा, तब मुझे एक जगह पर ऐसा समझ में आया कि गलील जो है एक प्लेस, एक स्थान है, राइट, एक स्थान है। और उस ट्रांसलेशन में, हेरिटेज डिक्शनरी में यह बताता है इट इज ए प्लेस ऑफ चैपल। वो एक स्थान है चैपल का, आराधना का। वो एक स्थान है किसका? आराधना का। इवन इंग्लिश में उसका इस प्रकार से आया कि इट वाज द चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तब मुझे ये बात थोड़ी लिंकअप हुई और मुझे समझ आया कि गलील में जाने के लिए क्यों यीशु कह रहा है। उसने कहा तुम वहां आराधना की जगह जाओ, तुम वहां मुझे देखोगे। हालेलुया। तुम आराधना के स्थान में जाओ, तुम मुझे वहां देखोगे। तुमसे पहले मैं वहां जाता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु पहले से वहां मौजूद था। इससे पहले कि चेले आए, इससे पहले कि महिलाएं आए जिनसे चर्चा हुई थी, वो उससे पहले कि वो वहां आकर देखते, उससे पहले कौन मौजूद था? उसने कहा तुमसे पहले वो गलील को जाता है। कौन इंतजार कर रहा था? इसका मतलब है उनकी फेलोशिप के लिए कौन वेट कर रहा था? यीशु उनका इंतजार कर रहा था ताकि उस न्यूज को उन्हें सौंप दे जिसके लिए पिता ने उसे भेजा था। हालेलुया। उन्होंने कहा देखो मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। और जो न्यूज पिता ने मुझे दी और जिस न्यूज के साथ पिता ने मुझे भेजा, वो न्यूज मैंने तुम्हें सौंप रहा हूं। हालेलुया। मैंने अपने काम को पूरा कर दिया और इस न्यूज को पूरा करने के बाद तुम्हें देता हूं और तुम्हें बताता हूं कि पाप अब तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य नहीं करेगा। हेलो,
हेलो, दैट मीन्स पाप की प्रभुता जो है वो आपके ऊपर से तोड़ दी गई है। रोमियो 6 अध्याय 14 पद, रोमियो 6 अध्याय 14 पद। और फिर भी यदि हम पाप में जी रहे हैं तो हमें आदत हो गई है, हम आदतन गुनाह में जा रहे हैं और आपने शत्रु को अपने शरीर पर प्रभुता दे दी है और वो आपके शरीर को तोड़ना चाहता है। जिस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उस शरीर का शत्रु इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की महिमा करने से रोकता है। पढ़िए उसमें क्या लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 14 पद। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। उसने कहा अब तुम्हारे ऊपर पाप राज्य नहीं करेगा, क्योंकि पाप का राज्य जो था वो तभी तक था जब तक तुम व्यवस्था के अधीन थे। जब तक यीशु मरा नहीं तब तक प्रभुता तुम्हारे ऊपर जो थी वो व्यवस्था की थी। पर जैसे यीशु मरा, यीशु ने व्यवस्था की सारी मांग को पूरा कर दिया और तुमको हमेशा के लिए अनुग्रह देकर बचा लिया। अब पाप किसी भी तरीके से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर में राज्य नहीं करेगा। हालेलुया। और ये अनुग्रह है। यदि पाप हो रहा है तो आप अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं, ऐसा बाइबल में आया है। जब मौका मिला मैं उसको निकालूंगा। लोग बाइबल के अनुग्रह का गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं तो अनुग्रह के बी अलर्ट, बी अलर्ट। अनुग्रह का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेंजर रहेगा। अनुग्रह जो है वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए है। पाप करने की इजाजत अनुग्रह नहीं देता। इसलिए लिखा है तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता। दैट मीन्स पाप अब तुम्हारे शरीर को डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर के द्वारा अब क्या करना है तुम्हें? परमेश्वर की महिमा करना। इसलिए उसने कहा तुम अब अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ये जिंदा न्यूज उनके पास आई, ये जिंदा न्यूज आपके पास आई, ये जिंदा न्यूज मेरे पास आई। जिसने इस न्यूज पर विश्वास कर लिया उसकी आत्मा ने उद्धार पा लिया, और जिसने उद्धार पा लिया शत्रु फिर उसे बांध कर नहीं रख सकता यदि ये न्यूज सर्वदा आपके अंदर बनी रहे। अगर आप इस न्यूज में बने रहे, ये न्यूज आप में बनी रहे। क्या उसने नहीं कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दैट मीन्स जो न्यूज है कि वो अब मुर्दों में से जी उठा है, इस न्यूज पर जब आप विश्वास करते हो तो आपकी आत्मा का उद्धार होता है। और यदि इस न्यूज में आप बने रहो, ये न्यूज आपको उसकी फेलोशिप में बढ़ाती है। यदि इस न्यूज को कंटिन्यू आप अंदर बना के रखो और इस न्यूज में आप बने रहो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शत्रु कभी भी आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। हालेलुया। आप सबके पास में परमेश्वर ने योग्यता देकर रखी है। परमेश्वर आपकी योग्यता को इस्तेमाल करके अपनी महिमा करना चाहता है, लेकिन आप हमेशा परिस्थिति को देखकर यह कहते कि यह कार्य मैं नहीं कर सकती, अकेली मैं नहीं कर सकती। जब आपको बुलाया गया तो अकेले ही बुलाया गया, पति के साथ नहीं बुलाया गया। हेलो, घूर घूर के मत देखो मेरे को।
आपको अकेले ही बुलाया गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन का ही लेखा देगा। आपको अकेले ही परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया। एक बार क्या हुआ, मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था। मूसा ने कहा मैं तो मुंह का बदनाम में बोलना। प्रभु ने उसकी विनती को एक्सेप्ट किया। उसने कहा चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक आदमी तैयार करता हूं। उसने फिर कहा, दूसरी बात, तीसरी बार परमेश्वर भड़क उठा। उसने कहा मैं तेरा सहयोगी बनाकर जरूर भेज रहा हूं, लेकिन बात तो मैं तुझसे ही करने वाला हूं। हालेलुया। बात तो मैं तुझसे, मैं हारून को भेज सकता हूं तेरे साथ, राइट, कि तुझे हियाव मिले। और हारून जो है WWF का पहलवान नहीं है, वो तेरे साथ रहेगा ताकि तुझे एनकरेज कर सके। पर बात तो मैं तुझसे ही करूंगा, बोलूंगा तुझसे ही, आश्रय भी तेरे हाथों से करवाऊंगा। तो ये कहना भूल जाओ कि परमेश्वर मेरे पति को इस्तेमाल कर ले, मुझे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। अगर ये बात होती थी, ये बात सच थी, तो वर्ल्ड की फेमस प्रचारिका कौन, जॉयस मेयर प्रचार नहीं करती थी और उसका हस्बैंड बैठ के सुनता नहीं था। पर समझ लो उसने अपनी बुलाहट को पकड़ लिया और वो उसकी ओर बढ़ने लगी। फिर परमेश्वर ने सारे मार्गों को तैयार किया। समझ लो, अगर आप इस स्ट्रगल में मत रहो कि पति कहेगा तो मैं जाऊंगी। नो, ये असाइनमेंट पति को नहीं आपको दिया गया। दादा क्या आप उकसा रहे हो मेरे को? नहीं, मैं उकसा नहीं रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं जो असाइनमेंट आपको दिया, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया, उसके लिए रेडी हो जाओ। जितना विलंब करोगे उतना विलंब आपकी परिस्थिति को बदलने में लगेगा, और जितनी जल्दी इस बात को एक्नॉलेज करोगे उतनी जल्दी फर्राटेदार दौड़ने लगोगे। हालेलुया। और महिमा आपसे ही कराएगा। पर जिस स्वभाव में हम हैं, उस स्वभाव में वो परिवर्तन भी चाहता है, क्योंकि स्वभाव से हम उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे घर में तो हो गया ये काम, बहुत सालों के बाद हुआ। 3 प्रचारिका, 4 प्रचारिका अब यहां से उठने वाली हैं और वो दौड़ेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ब्यूटी पार्लर ने बांध लिया, ब्यूटी पार्लर को छोड़ दो, तुम्हारा पार्लर नया आ जाएगा। हालेलुया। दादा काम छुड़वा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं छुड़वा रहा हूं। उसने क्या कहा, पहले तुम क्या करो, पहले क्या करो, तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? पहले मेरे राज्य के बारे में सोचो, तुम्हारा राज्य मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जिंदा हो गया हूं, और जो जिंदा हो गया है उस पर फिर मौत की प्रभुता नहीं होगी। सुनिए, उसने कितनी 4-5 बातें इस प्रकार से कही, और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या हुआ रिजरेक्शन के दिन? पहला पद एक पढ़िए मेरे साथ में, कि जब आप जिलाए गए हैं, जब वो यीशु मसीह जिलाए गया। रोमियो 4 अध्याय उसके 25 पद को पढ़िए। अब हम जल्दी में इसको क्लोज करने पर हूं। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। वो इसलिए जी उठा कि आपको और मुझको धर्मी डिक्लेयर कर दे। उसके जी उठने के द्वारा आप धर्मी बनाए गए हैं। और ये धर्मी बनना आपकी योग्यता नहीं है, पर परमेश्वर ने अपनी योग्यता देकर आपको धर्मी बनाया है। अब आप परमेश्वर की ओर से धर्मी हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप धर्मी हैं,
परमेश्वर की ओर से धर्मी हैं। ये आपकी प्रार्थनाएं नहीं जिन्होंने आपको धर्मी बनाया, ये आपके बाइबल पढ़ने ने आपको धर्मी नहीं बनाया। आप धर्मी बने हैं उस न्यूज के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने के द्वारा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस न्यूज के द्वारा आपको धर्मी डिक्लेयर किया गया है। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, वेदर आप इसे अंडरस्टैंड करो या मत करो, ट्रुथ यही है, सच्चाई यही है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। लिखा है तुम्हारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। हालेलुया। आपको धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाएगा। सो अगर कोई आपके ऊपर लेबल लगाए तो कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा ये बैड न्यूज है, पर गुड न्यूज मेरे पास है। उसने कहा कौन सी गुड न्यूज? बोले ये पुरानी न्यूज है, जब यीशु मरा मेरी पुरानी न्यूज मर गई, जब यीशु जी उठा मेरे पास नई न्यूज है। उसने कहा कौन सी न्यूज है? ये अंदर की बात है, तुमको नहीं समझ में आएगी। कौन सी न्यूज है मेरे पास? कह देना मेरे पास न्यूज है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। मैं अंदर से बदल गई हूं, मुझे अंदर से यीशु ने बदल दिया है, मुझे अंदर से यीशु ने बदल दिया है, मुझे अंदर से उस न्यूज ने बदल दिया है जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उस न्यूज के द्वारा मैं पूरी तरह से नई बन गई हूं। अब मैं वो महिला नहीं हूं जिसके साथ तुमने समय गुजारने का वक्त मांगा था। मैं वो महिला हूं जो पिता के असाइनमेंट में आप भेजी गई हूं, पिता के बिजनेस में भेजी गई हूं। अब मैं उसके बिजनेस को करने वाली हूं और वो मेरे बिजनेस को करने वाला है। हालेलुया। देखो उसने क्या कहा। 5 चीजें वहां पर हुई। जब ये न्यूज स्वर्गदूतों ने डिक्लेयर किया उन महिलाओं को, उनसे सबसे पहली न्यूज दी कि तुम डरो मत, क्योंकि तुम जो, सबसे पहली बात उसने क्या कही? मत डरो, डरो मत, क्योंकि तुम्हें जो उसके पुनरुत्थान की न्यूज दी जा रही है वो आनंद की न्यूज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वे किस लिए डर गई थी? क्योंकि उन्होंने कब्र को खाली पाया और वो भयभीत हो गई और ये सोचने लगी हमारे प्रभु को कौन उठा कर लेकर गया। दूसरी बात उन्होंने कही, स्वर्गदूत ने कही वो यहां नहीं है। राइट? इसका मतलब था कि यीशु अब मरा नहीं है, अब मरे हुए में नहीं है, पर वो क्या हुआ है? जी उठा है। और उसने यही इसी बात को कहा, तुम जिंदा खुदा को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। तीसरी बात जो उसने कही, उसने कहा आओ और देखो, आओ और देखो। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु वहां नहीं था। उनको प्रूफ दिया गया, उनको प्रमाण दिया गया कि तुम अपनी आंखों से देख लो वो यहां नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसकी कब्र जो है वो इस एविडेंस के साथ में खाली है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। वो कब्र उस समय खाली थी, वो कब्र आज भी खाली है, वो कब्र आगे भी खाली रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो वहां से जी उठा है। आमीन। चौथी न्यूज उसने कहा जाओ, जल्दी से जाओ और इस न्यूज को जो उसके पुनरुत्थान की है सारे लोगों को जाकर के बता दो। हालेलुया, हालेलुया। ये न्यूज जो थी उनको दी गई और उनसे कहा, 5वीं न्यूज थी जो उसने कहा, देखो मैं तुमसे मीटिंग का स्थान नियुक्त करता हूं, तुम मुझे गलील में देखोगे। 5वीं न्यूज थी, तुम मुझे गलील में देखोगे, तुमसे पहले मैं वहां जाता हूं, आओ गलील में हम मुलाकात करेंगे। गलील मतलब स्थान ऑफ आराधना का स्थान, जहां पर परमेश्वर के साथ आप सहभागिता करते हैं और उसका पुत्र हमारे मध्य में प्रकट होता है।
क्योंकि हमारा माइंड, हमारा हार्ट जो है आराधना में उसके साथ सहभागिता में होता है, जहां पर हम ये एहसास कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा थे, मैं उनके मध्य में मौजूद रहता हूं। राइट। और मैं 5 चीजें आपको बता रहा हूं जो इस रिजरेक्शन के द्वारा हुई है। यीशु का पुनरुत्थान जो है मसीह जीवन के विश्वास की कुंजी है। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान जो है मसीह जीवन के विश्वास की कुंजी है। क्यों? हालेलुया। पहली बात, जैसा उसने कहा, यह उसका प्रॉमिस था, यह उसका प्रॉमिस था। जस्ट एज ही promised, जैसा उसने कहा था वैसा ही वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हमारे पास इस बात का कॉन्फिडेंट है कि जो कुछ वो कहता है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, यीशु जो है शरीर के साथ मुर्दों में से जी उठा। ट्रिनिटी में तीनों लोगों में केवल बेटा ही एक ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है जो शरीर के साथ मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर के साथ मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसकी कब्र में अगर वो मुर्दों में से जी उठता और उसकी शरीर कब्र में होता तो फिर वो आत्मा में ही जी उठता था, शरीर में नहीं। पर वहां पर उसकी लोथ मौजूद नहीं थी, इसलिए वो बॉडीली मुर्दों में से जी उठा। ट्रिनिटी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में परमेश्वर का पुत्र आज भी शरीर में जिंदा है और कई लोगों ने उसे अपनी सेवकाइयों के दौरान देखा है। हालेलुया, हालेलुया। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का अनंत राज्य जो है, अनंतकालिक राज्य जो है, उसे यीशु ही राजा बनकर स्थापित करने पर है, या उसी ने उसे स्थापित किया है। इसलिए लिखा है ही इज द ऑथर ऑफ बिगिनिंग एंड फिनिशर। वही आरंभ है और वही अंत है। वह हमारे विश्वास का करता है, वही हमारे विश्वास का आरंभ है और वही हमारे विश्वास का अंत है। हालेलुया। तीसरी बात, हम भी उसके साथ जब विश्वास करते हैं, हम भी उसके साथ मृतकों में से जी उठते हैं। क्योंकि उसने कहा यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाएंगे तो हमारा यह विश्वास है उसके पुनरुत्थान में भी हम जुट जाएंगे। यदि हमारा यह विश्वास है कि वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे और हमारी आत्मा में पाप की फिर प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। डेथ जो है हमें रूल नहीं करेगी। हालेलुया। चौथी बात जो है, जिस सामर्थ ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वही सामर्थ आपके अंदर बसी हुई है। हालेलुया। जिस आत्मा ने, जिस सामर्थ ने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो सामर्थ हर एक विश्वासी के अंदर बसी हुई है। हालेलुया, थैंक यू। और पांचवी बात जो है, उसके रिजरेक्शन की जो है वो विटनेस सारे संसार में आपको और मुझको देनी है। उसके जी उठने की गवाही चारों ओर देनी है। और यही बात है, जैसे वो जब जन्मा था तो गडरियों पर यह बात प्रकट की गई। पर ध्यान देना मेरी बात को, जब वो मुर्दों में से जी उठा, गडरियों पर फिर ये न्यूज प्रकट नहीं की गई। कम ऑन चर्च। फिर गडरियों पर ये न्यूज प्रकट नहीं हुई। उस समय गडरियों को दिया गया था उद्धार करता जन्मा है, तुम्हारे लिए मौका उद्धार पालो। लेकिन उसके बाद जो न्यूज रिवील हुई
केवल उन्हीं पर हुई जो उसके साथ चल रहे थे। ओ ओ ओ उसके पुनरुत्थान की न्यूज केवल उन लोगों के लिए जो उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करते हैं। केवल उन्हीं के पास उसके रिजरेक्शन की न्यूज होगी। हालेलुया। ये न्यूज किसी और को नहीं दी गई, ये न्यूज संसार के पास नहीं है। संसार जब इस न्यूज को सुने और विश्वास कर ले तो संसार के बदलाव का कारण यही न्यूज होगी। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये अद्भुत नहीं है चर्च? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ मेरे पास वो न्यूज है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मेरे पास मुर्दों में से जी उठने वाली न्यूज है। मेरे पास वो न्यूज है जो ये कहती है कि पाप अब मुझे बांध कर नहीं रखेगा, बीमारी मुझे बांध कर नहीं रखेगी, क्योंकि जो मुर्दों में से जी उठा उस पर फिर पाप की प्रभुता